तो वहीं एनडीटीवी ने सिंगर शुभा मुदगल से खास बातचीत की। आपको बता दें कि शुभा तानसेन महोत्सव में प्रस्तुति देने के लिए ग्वालियर आई हैं। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। नमस्कार। आज हमारे साथ में है सिंगर शुभा मुदगल, जो कि ग्वालियर में हो रहे तानसेन फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आई हुई हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। शुभा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज अपने दर्शकों से मिलवाने का ये अवसर दिया। शुभा जी, मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि जो तानसेन फेस्टिवल जो महोत्सव चल रहा है उसमें काफी विदेश से आर्टिस्ट आए हैं और वो शास्त्रीय संगीत परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना जी, कहीं ये सब देख के मुझे ये लग रहा है कि हमारा शास्त्रीय संगीत का जो जलवा है वो दूसरे देशों में भी बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इतनी कम उम्र के लोग तानसेन फेस्टिवल में आके उन्होंने परफॉर्म किया। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मुझे लगता है इसके लिए जो श्रेय है वो बहुत हद तक ऐसे ऐसे कलाकारों को देना चाहिए, जैसे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जिन्होंने विदेशों में, उस्ताद अली अकबर खान साहब, अम, तीन ही नाम ले रही हूँ लेकिन हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने निरंतर प्रयास किया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत वो विदेशों में उसका प्रचार प्रसार करें, और जिनके कारण, जिनके अथक परिश्रम के कारण आज आप ये देख रहे हैं कि भारत के बाहर के भी जो संगीत विद्यार्थी हैं वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने तालीम ली है, सीखा है, विधिवत सीखा है शास्त्रीय संगीत, और आज वो तानसेन समारोह जैसे बहुत ही भव्य आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में या दिनों में शास्त्रीय संगीत का ये जो जलवा चल रहा है वो बरकरार रहेगा? सबकी इच्छा रही, अगर समाज की इच्छा रही कि ये बरकरार रहे तो रहेगा। लेकिन अगर हमारा भारतीय समाज ही ये सोचे कि नहीं, कलाकार तो काम करते जाएंगे, आयोजक भी अपना काम करते चले जाएंगे, लेकिन जब तक श्रोता नहीं आएंगे और जब तक श्रोता उन कलाकारों का, उन आयोजकों का साथ नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बात नहीं बनेगी। अब आपको कैसा लग रहा है? आप आज परफॉर्म करने जा रही हैं तानसेन महोत्सव में, तो क्या तैयारियां हैं शुभा जी की? क्या करने जा रही हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसके 100 वर्ष, इसका शताब्दी समारोह है जी इस बिल्कुल। वर्ष। तो एक तरह से एक संगीत सम्राट तानसेन को हम सब संगीतांजलि देते हैं जब इस समारोह में आते हैं, शामिल होते हैं। और फिर ये तो शताब्दी समारोह है, तो बहुत बड़ा एक अवसर मुझे दिया गया है। किसी भी संगीत के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है, और मेरे जो साथी कलाकार हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा एक मंच है, एक अवसर है, जहां हमने जो सीखा है उसे हम ईमानदारी से प्रस्तुत करके एक संगीतांजलि देने का प्रयास करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि शास्त्रीय संगीत को ज्यादातर फिल्मों में लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मों से शास्त्रीय संगीत गायब सा होता जा रहा है? मुझे लग रहा है हीरा मंडी अभी तक की एक आखिरी फिल्म है जिसमें कुछ शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड कुछ गाने लिए गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिल्म की विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म में शास्त्रीय संगीत ठूंसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो सिचुएशन है वही वो उसके लायक नहीं है, तो आप किस प्रकार से शास्त्रीय संगीत डालेंगे उसमें? मतलब मान लीजिए एक स्पाई थ्रिलर आप बना रहे हैं, उसमें आप कितना शास्त्रीय संगीत दिखा लेंगे? कितना आप राग दरबारी में या राग मालकोस में या राग मियां मल्हार में गाना आप डाल देंगे? ऐसा तो है नहीं कि शास्त्रीय संगीत हर जगह उसका उपयोग हो सकता है। तो अगर स्टोरी लाइन ऐसी है, या अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है जो शास्त्रीय संगीत का प्रयोग कर सकता है, तो अवश्य उसे लेना चाहिए। नहीं तो भारतीय संगीत बहुत विविध है, उसमें आपको जरूरी नहीं कि केवल शास्त्रीय संगीत पर आप केंद्रित रहें। शोभा जी, जाते जाते आपके चाहने वाले और हमारे व्यूअर्स के लिए आपका एक बहुत हिट गाना था घटा सावन की 4 लाइन अगर। अभी घटा सावन की मत गवाइए, ठंड बहुत है जबरदस्ती। अच्छा, बारिश होगी तो और कोई ठंड हो दूसरा जाएगी। शोभा जी, दूसरा कोई 4 लाइन है। आपके चाहने वाले डिसअपॉइंट हो जाएंगे इसीलिए। नहीं, आज तो मैं शास्त्रीय संगीत गाने वाली हूँ, तो डिसअपॉइंट ना हो ऐसा मत कहिएगा तो चार कि वो चार चार शास्त्रीय संगीत। लाइन 4 लाइन। सीखो ना नैनों की भाषा पिया,
कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। हाँ। सुभा जी, मैं जितना कहूं उतना कम है, और मुझे अफसोस है कि मैं आज आपके इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाया, बट आपने यहाँ यहाँ आपने गाकर मेरी इच्छा पूरी कर दी है। हमारे तमाम व्यूअर्स की आपने इच्छा पूरी की है शुभा जी। तो हमसे जुड़ने के थैंक लिए यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।